हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मंथली करंट अफेयर्स, जिसमें हम कवर करने वाले हैं पूरे मंथ के जो भी स्टेट और स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं। तो इन दो कैटेगरी को आज हम कवर करेंगे। इसका पार्ट नंबर 1 आ चुका है, पहले ही आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो, उसमें हमने इंटरनेशनल और सारी की सारी नेशनल न्यूज़ कवर करी थी। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो डू चेकआउट एंड उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपका जो मंथली सी है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसका पार्ट नंबर 3 आपको मिल जाएगा, जिसमें हम बुक्स हो गए, अपॉइंटमेंट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए और बाकी सभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे से। क्या आज कोड नहीं पढ़ रही हैं, डायरेक्टली स्टेट न्यूज़ से शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। विच यूटी, भाई हाल ही में देखो कौन सी यूटी है जिसने डिक्लेयर किया है स्नो लेपर्ड को अपना नया स्टेट एनिमल और ब्लैक नेक्ड क्रेन को अपना नया स्टेट बर्ड। इनका नाम आप लोगों से पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे ही बने। तो ध्यान भी रखना है आपको कि वहाँ का जो नेशनल स्टेट एनिमल बन गया वो स्नो लेपर्ड बन गया और स्टेट बर्ड कौन सी हो गई, ब्लैक नेक्ड क्रेन हो गई। आप बताना है यूटी का नाम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख। आप सभी को पता है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों अलग हो गए थे 2019 में, इन दोनों का डिवीज़न सेपरेट हो गया था। उस टाइम पे देखो ओवरऑल जब डिवीज़न हुआ था तो जो ब्लैक नेक्ड क्रेन है और कश्मीरी स्टैग है ये वहाँ के स्टेट बर्ड और एनिमल हुआ करते थे। अब जब अलग हो गया तो भाई लद्दाख ने अपना अलग करा। तो लद्दाख के जो आपके लीजिए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं R.K. माथुर, उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को रिलीज़ किया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप अ वर्ल्ड क्लास साइंस सिटी। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से राज्य सरकार के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। सो देखिए महाराष्ट्र में इसका नाम भी रखा गया। अच्छा, इसका नाम अगर पूछ लिया तो इसका नाम आपका क्या है। इसका नाम है भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी। ठीक है, और इसको 1 एकड़ एरिया में पूरा डेवलप किया गया है। यहाँ पे देखो क्या फ़ायदा होगा इससे। देखो बच्चों के बीच में ना मतलब एक तरीके से हम उनको एनकरेज कर सकते हैं साइंस की तरफ, है ना। कई बार आपने देखो कोई इंटरेस्टेड होते हैं स्टूडेंट्स, तो और ज़्यादा वो यहाँ से इस चीज़ के बारे में जान सकते हैं, स्टूडेंट प्रिपेयर कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। सो उसके लिए ही यहाँ पर ये साइंस सिटी जो है डेवलप करी जाएगी। इसके बाद है कौन से स्टेट है जिस स्टेट गवर्नमेंट है जिसने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत करी है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके ऑप्शन मिस हो गया है, सॉरी फॉर दैट, आपको पीडीएफ में बिल्कुल सही मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश ने इसके अलावा एक और स्कीम शुरू करी है इससे इसी जैसी, उसका नेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में आत्मनिर्भर बागवानी योजना भी शुरू करी है। ठीक है, ये दोनों योजना ध्यान रखो, आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर बागवानी। अच्छा, ये दोनों जो स्कीम है ना, ये जो बजट सेशन था उसके दौरान इसकी अनाउंसमेंट करी गई थी। अब देखो कृषि योजना में क्या होगा कि इसमें किसानों को देखियो अगर वो बैंक लोन ऋण लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो उसमें बहुत सारी उनको प्रावधान उसमें दिए जाएंगे। इसी तरीके से हॉर्टिकल्चर में भी। ठीक है, तो दोनों की दोनों योजनाएं कहाँ पे शुरू हुई हैं, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद है इंडिया का पहला इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी इनॉग्रेट किया गया है नेशनल हाईवे पे, लेकिन यहाँ पे हमें स्टेट का नाम बताना है कि बताओ कौन सी स्टेट है। सो करेक्ट आंसर इज़ राजस्थान। राजस्थान इज़ द करेक्ट आंसर। तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और यूनियन जो हाईवे मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, इन्होंने इस इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी को लॉन्च किया है और ये भारतमाला परियोजना के तहत इसको बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, राजस्थान वाला। इसके बाद क्वेश्चन है कौन से राज्य ने एसबीआई के फॉर्मर ये अध्यक्ष रहे हैं रजनीश कुमार, इनको अपना इकोनॉमिक एडवाइज़र अपॉइंट किया है। तो भाई इकोनॉमिक से रिलेटेड ये एडवाइस करेंगे, सजेस्ट करेंगे चीज़ों को।
तो कौन सी गवर्नमेंट है ये? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये फैसला लिया गया है। ओके, आंध्र प्रदेश में देखो 3 कैपिटल है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो इसकी जो कैपिटल है वो है विशाखापट्टनम, जो कि इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, ये आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कौन सी है। सेकेंड आती कैपिटल इसकी कौन सी है? कुरनूल। कुरनूल जो इसकी कैपिटल है वो इसकी जुडिशियल कैपिटल है। थर्ड कैपिटल है इसकी अमरावती, और अमरावती जो कैपिटल है वो इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। ठीक है, तो तीनों मैंने आपको बता दिया, आप लोग तीनों के बारे में ज़रूर ध्यान कर रखें। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इंडिया का टॉलेस्ट एयर प्यूरिफिकेशन टावर को कौन से स्टेट या यूटी, आप कुछ भी हो सकता है, इसमें इंस्टॉल किया गया? तो देखिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे चंडीगढ़। ठीक है, ये जो टावर है इसको चंडीगढ़ में इंस्टॉल किया गया, ये एयर को प्यूरिफाई करेगा। अराउंड 500 मीटर रेडियस में ये पूरी की पूरी जो एयर है इसको क्लीन कर देगा। सो आंसर ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद है कौन से स्टेट की गवर्नमेंट है जिसने ऑनलाइन जो गैम्बलिंग गेम्स होते हैं उनको बैन कर दिया? सट्टेबाजी वाले जो होते हैं ना, ऑनलाइन आप खेलते हो, मतलब आप नहीं खेलते हो, लोग खेलते हैं, तो उस चीज़ को बैन किसके द्वारा, प्रतिबंध किसने लगाया है? तो आंसर इज द कर्नाटका गवर्नमेंट। ठीक है, इससे पहले कोई कर्नाटका देखो पहली स्टेट नहीं है, इससे पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने भी जो ऑनलाइन गैम्बलिंग से उनको बैन किया है। तो करेक्ट आंसर है कर्नाटका। अच्छा, कर्नाटका में अभी नए सीएम बने, नाम याद है आपका? उनका याद होना चाहिए बिल्कुल, बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक में गवर्नर भी नए हैं, कौन है? थावर चंद गहलोत। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में किस राज्य में जो कार्बी आंगलोंग पीस एग्रीमेंट है ना, इसको एक तरीके से समझौता किया है? तो ये कौन सी राज्य के साथ ये समझौता किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? असम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है, देखिए जो कार्बी पीपल है, कम्युनिटी का नेम है, उनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना, उनका जो रीज़न है उसकी आइडेंटिटी के लिए यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा एग्रीमेंट है वो किया गया है असम के साथ। और इसमें 1000 रुपये करोड़ तक का पैकेज फॉर असम टू डेवलप दिया जाएगा, ताकि जो कार्बी एरियाज़ हैं उनको डेवलप किया जा सके। ठीक है, इसके बाद है इंडिया का पहला डुओडोंग कंजर्वेशन रिजर्व, इसको कौन से स्टेट में भाई स्थापित करने का प्लान किया जा रहा है? सो द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। देखो ये है डुआडोंग। अगर हम डुआडोंग की बात करते हैं, इसको बेसिकली सी काऊ कहा जाता है, जो कि एंडेंजर्ड मैरीन मैमल के अंडर में आता है, और एक तरीके से लुप्त होने से बचाने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए, और बहुत सारे मतलब नुकसान ना हो इनको, इसके लिए कंजर्वेशन जो रिज़र्व है वो यहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियरली आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सी स्टेट बन गई है पहली स्टेट टू इम्प्लीमेंट साइबर सिक्योरिटी इन द पावर सेक्टर? तो बात करते हैं कि कौन सा स्टेट बन गया है सबसे पहला स्टेट, तो आंसर है यहाँ पे मध्य प्रदेश। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा एंटायर सिस्टम रहेगा ना, ये बिल्कुल सेफ़ रहेगा, और जितने भी एक्सटर्नल साइबर अटैक हो जाते हैं उन सभी से इसको ये जो है वो सेफ़ रहेगा। कोई भी इस पर अटैक नहीं कर सकता, कोई इसे हैक नहीं कर पाएगा, कोई इसमें वायरसेस नहीं डाल पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिक्योरिटी पर्पस से यहाँ पे पहली स्टेट बन गई है मध्य प्रदेश, जो कि इस तरीके की चीज़ों को इंस्टॉल कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआखाई उत्सव ये कहाँ पे मनाते हैं? तो देखो नुआखाई उत्सव जो मनाते हैं वो उड़ीसा में मनाते हैं। नुआखाई से थोड़ा सा आप लोग न्यू बना लो, और उड़ीसा से आप लोग ओल्ड बना लो। तो ओल्ड और न्यू ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो दोनों को। ये एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है जो मेनली देखिए जो उड़ीसा के वेस्टर्न में लोग रहते हैं वो इसको मनाते हैं, और जो नए राइस आते हैं, नए चावल आते हैं, उनके वेलकमिंग के लिए ये जो उत्सव है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इंडिया का लार्जेस्ट ओपन एयर फेंड्री ये कहाँ पे इसकी शुरुआत करी गई है? तो आंसर है इस द उत्तराखंड। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है, देखो इसे उत्तराखंड की सबसे पहली बात तो रानीखेत में इसका उद्घाटन किया जाएगा, और पूरी तरीके से इसमें देखो जो फेंड्रीज हैं उनको सिक्योर करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, उन स्पीशीज़ को, उसके लिए ही यहाँ पर ये जो फेंड्री है उसको बनाया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए विच स्टेट लॉन्च्ड मिलेट मिशन
इन सितंबर 2021। तो ये जो मिशन है वो किसने शुरू किया है? तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये जो मिलेट मिशन है ना, इसको छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है। और इसके तहत देखो जो आपका बाजरा हो गया, अनाज फसल है ना, उसका किसानों को उचित मूल्य यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। ये मिशन हेल्प करेगा प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप, जैसे कि कुडो, कुटकी, रागी, इन सभी के उत्पादन में भी ये जो मिशन है वो मदद करेगा। तो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया। इसके बाद सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैज़ लॉन्च्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। भाई इन्होंने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है ना, देखो वो इस प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर मिस हो गया है। उसका नाम क्या है? देखो, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। ये यहाँ पे मिस हो गया लिखने से, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। ये जो प्रोजेक्ट है वो किस ने शुरू किया है? तो आप समझ के सिविल एविएशन मिनिस्टर कहाँ पे किया? तो तेलंगाना में किया। इसका उद्देश्य यह है, देखिए जो वैक्सीन्स हैं, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे जाना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे ड्रोन की मदद से वैक्सीन्स और जितने भी मेडिकल जो चीज़ें ज़रूरत हो गई, इससे मेडिसिन वगैरह, इन सभी को प्रोवाइड किया जाएगा ड्रोन की मदद से। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? देखिए, विच स्टेट हैज़ बैंड स्टोरेज सेल एंड बर्स्टिंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ फायर क्रैकर। तो भाई किसने प्रतिबंध लगाया है? दिल्ली ने। लास्ट ईयर देखा गया कि जब भी लास्ट ईयर क्या देखो, जब भी हम जो फायर क्रैकर्स है, पटाखे नहीं जलाते हैं, तो उनसे बहुत धुआं निकलता है, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा दिवाली के अवसर पर वैसे बेसिकली। ठीक है, तो दिल्ली की गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया हम तो पूरा बैन करेंगे इसको, ना आप इसको रख सकते हो, ना इसको स्टोर कर सकते हो, ना इसकी बिक्री कर सकते हो, और ऐसा करोगे तो इसमें आपको फ़ाइन वगैरह भी देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का मेन उद्देश्य क्या है? क्यों इस योजना की शुरुआत की गई थी? तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, टू अलाउ पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन मैन इन डेवलपमेंट वर्क इन द स्टेट। इस उद्देश्य को लेके यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी शुरुआत करी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्ट ऐसे भी बन सकता है, मातृभूमि योजना यूपी ने शुरू किया है, इस तरीके से भी आप लोग ज़रूर इसको ध्यान करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कौन सी स्टेट या यूटी ने लॉन्च किया है 1 ग्राम पंचायत 1 डीजी पे सखी मिशन? ये जो मिशन है वो शुरू किया है कौन सी यूटी या आपके लो स्टेट ने? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप देखो इस मिशन के तहत क्या होगा, जो रिमोट एरियाज़ होते हैं, दूर दराज वाले एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे घर घर जाकर डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में लोगों को बताना। ठीक, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता और वहाँ तक उनके पास सुविधाएं नहीं पहुँच पाती। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए, इंडिया का 61st नंबर का जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है या आप कह लो कि सेंटर है, इसको कहाँ पे इसको खोला जाएगा? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे नागालैंड। ठीक है, ये जो पार्क रहेगा, देखिए, ये नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड रहेगा, फ्यूचर जनरेशन को एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ देगा फ्यूचर जनरेशन को क्रिएट करने में। तो ध्यान रखिएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा नागालैंड। इसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या है, आम आदमी पार्टी हैज़ स्टार्टेड सेल्फी विद टेम्पल कैंपेन इज विच स्टेट। ये जो कैंपेन है बेसिकली आम आदमी पार्टी ने शुरू किया, लेकिन कौन से स्टेट में शुरू किया गया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में इसको शुरू किया गया। तो इसका उद्देश्य देखो क्या है, जैसे आप कहीं जाते हो घूमने के लिए किसी टेम्पल वगैरह पे, तो आप वहाँ की फ़ोटो वगैरह तो ज़रूर खींचते हो, तो उस फोटो को आप पोस्ट कर सकते हो। जब कोई उस फोटो को देखेगा उसे बहुत अच्छा लगेगा कि अरे वाह, वो तो बहुत प्यारा टेम्पल है, तो वो लोग भी उसे देखने जाएंगे। ठीक है, तो ये है इसका उद्देश्य कि लोगों को एक तरीके से उनके अटैचमेंट कर देना टेम्पल्स के साथ। ठीक है, तो आपको दोनों ध्यान रखना है, आम आदमी पार्टी वाला भी और इसमें उत्तराखंड का। ठीक है, ये ध्यान रखो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड कूपर महशर, जिसको वहाँ पे लोकली नाम से कैटली भी बोलते हैं, इसको अपना स्टेट फिश उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। ये किसने डिक्लेयर करा है? तो आंसर यहाँ पे होगा सिक्किम। तो सिक्किम में देखो जो इसका साइंटिफिक अगर हम बात करें इसका साइंटिफिक नेम क्या रखा हुआ है, तो ये वैसे काफ़ी लंबा सा नाम है, चलिए पढ़ते हैं। न्योलिसो
न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके बाद सेकंड वर्ड क्या है, हेक्सागोनोलेपिस, हेक्सागोनोलेपिस, ठीक है। ये इसका साइंटिफिक नेम है और इसकी मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो सिक्किम यहाँ पर एक सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कौन सी स्टेट की है ये सिराराखोंग चिली और तामेंगलोंग ऑरेंज, जिनको जीआई टैग मिला। तो भाई ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये है मणिपुर से, ठीक है। तो एक तरीके से हिस्टोरिकल माइलस्टोन है, जहाँ पर मणिपुर की तरफ से 2 यहाँ पर प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। और इसी में देखो जो सिराराखोंग मिर्च है ना, इसको हाथलई मिर्च भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है चरणजीत सिंह चन्नी नेक्स्ट सीएम बने हैं कौन से स्टेट के, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है पंजाब। सो पंजाब स्टेट के बन गए हैं ये नए मुख्यमंत्री। इसके अलावा देखो इनसे पहले कौन थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, जिन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। और पंजाब में इस टाइम पे गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, हु हैज़ बिकम द 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया ऑफ कंट्री। तो भाई हमारी कंट्री का 53rd नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो हमें नेशनल पार्क तो पता चल गया, अच्छा अगर ये पूछ लिया कि कौन से स्टेट में है, तो ये भी तो पता होना चाहिए, ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। तो ये छत्तीसगढ़ का तो चौथा टाइगर रिजर्व पार्क है और पूरी कंट्री का 53rd नंबर का है। छत्तीसगढ़ में इसके अलावा 3 कौन से, देखिए उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व और अशनकमार टाइगर रिजर्व। इससे पहले देखो जो 52nd नंबर का टाइगर रिजर्व बना था, उसका नेम है रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व। तो ये आपको अच्छे से क्लियरली ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन है, पीएम मोदी लॉन्च्ड द घर तक फाइबर कैंपेन। तो भाई ये जो कैंपेन है, ये कौन सी स्टेट में यहाँ पर इसको कैंपेन को शुरू किया गया है। सो देखिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बिहार स्टेट। तो घर तक फाइबर कैंपेन का मतलब यही हो गया, देखिए ऐसे इलाके जहाँ तक अभी तक जो कनेक्टिविटी है वो नहीं पहुँच पाई है, आपके लीजिए इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो उन सभी जगहों पर ये जो कनेक्टिविटी है वो लाई जाएगी, ताकि घर तक फाइबर का जो स्कीम ये रखा गया है इसको फुलफ़िल किया जा सके। तो बिहार इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है 2 और बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देखिए तब मिलता है जब आपके जो बीचेस हैं वो बिल्कुल क्लीन हो और एक तरीके से सेफ़ एंड सिक्योर हो और बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप फुलफ़िल कर रहे हो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एडन और कोवलम, यानी ऑप्शन ए एंड बी, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, एडन और कोवलम। एडन जो है वो पुदुचेरी से बिलोंग करते हैं और जो कोवलम है वो तमिलनाडु से बिलोंग करती है। तो ये आपको दोनों बीचेस के नाम ध्यान रखने हैं। इसके बाद है पहला एडिशन ऑफ हिमालयन फिल्म फेस्टिवल। ये कहाँ कौन से, इसका जो कौन सा संस्करण बताना है, किस स्थान पर शुरू होगा, मतलब पहला ही संस्करण है, पहली बार हो रहा है। अब जब पहली बार हो रहा है तो इम्पोर्टेंट तो बनता है बिल्कुल, कहाँ पे होगा, तो ये लेह में होगा। तो 5 दिन का पूरा फिल्म फेस्टिवल रहेगा, जिसमें बहुत धूमधाम से इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए द वर्ल्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो यहाँ पे बोला गया है कि सबसे ऊंचाई पर जो चार्जिंग स्टेशन है इसको कहाँ पे सेटअप किया गया है। तो देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचाई पर है। ऊंचाई की बात करते हैं तो 500 फीट ऊंचा जो है वो ये आपके लोग की चार्जिंग स्टेशन जो है वो बनाया गया। इसका उद्देश्य यही है क्योंकि चार्जिंग व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, KVIC हैज़ सेटअप द फर्स्ट सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर इन विच स्टेट। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। और इससे देखो वहाँ के जो लोकल लोगों को एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और एज वेल एज़ वो अपना कोई भी चीज़ है छोटा मोटा यहाँ पे सीख के उसको शुरू कर सकते हैं। तो उड़ीसा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट ने पहली रैंक हासिल कर ली है सोलर पावर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी में। तो स्टेट का नाम है राजस्थान। राजस्थान ने कर्नाटका को पीछे छोड़कर ये मुकाम हासिल करा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सोलर पावर का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट के स्वीट कुकुम्बर हैं जिनको अभी हाल ही में जो है वो GI टैग दिया गया है। अगर बात करते हैं स्टेट की तो आंसर हो जाएगा नागालैंड,
ठीक है, नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये जो कुकुम्बर है ना, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रॉप है। और नागालैंड देखो 5वां हाईएस्ट कल्टीवेशन है जो कि जो कुकुम्बर है उनको ग्रो करता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है लार्जेस्ट पैलेमेटम ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी उत्तर भारत के सबसे बड़े पालमेटम का उद्घाटन जो है वो कहाँ पे किया गया है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड स्टेट। अच्छा, इसको उत्तराखंड स्टेट के जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है ना, उसमें हल्द्वानी में इसको डेवलप किया गया है। इसको इनॉग्रेट किसने किया है? प्रोफेसर ललित तिवारी ने, जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी में बॉटनी के प्रोफेसर हैं। यहाँ पे जो पाम की स्पीशीज़ है ना, उनको कंजर्व किया जाएगा, उन पर रिसर्च वगैरह अवेयरनेस यहाँ पर उस चीज़ के बारे में दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट की सोजत मेहंदी को भी हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो ये आपकी किस स्टेट से है? राजस्थान से। तो राजस्थान यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जीआई टैग्स के मैं वीडियो कोशिश करूँगी जल्दी लाने की, मंथली सीए कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इस बार काफ़ी सारे प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड वर्किंग टू डेवलप परशुराम कुंड। भैया परशुराम कुंड की डेवलपमेंट की बात चल रही है। सो यहाँ पर देखिए, अगर हम आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। ये जो परशुराम कुंड है एक तरीके का हिंदू पिलग्रिमेज साइट रहेगी, और ये लोहित रिवर के पास यहाँ पर इसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, सो आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद है जुडीमा वाइन, जो राइस वाइन है, इसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला, लेकिन भाई कौन से राज्य से? तो आंसर है असम। तो जीआई टैग देखिए आपको स्पेसिफिक जो ज्योग्राफिकल ओरिजिन चीज़ होती है उनको दिया जाता है। और ये जो जुडीमा राइस वाइन है, ये राइस के थ्रू बनाई जाती है, किसके द्वारा? डिमासा कम्युनिटी इन असम। तो असम यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो ये थे हमारे कुछ जो स्टेट न्यूज़ है उनको हमने कवर कर लिया है। अब हम जो स्पोर्ट्स न्यूज़ है उनको भी कवर करते हैं, क्यों तब आपका जो ये टॉपिक सा है जो 70% लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए आपके पास क्या है, प्रवीण कुमार वोन विच मेडल एट टोक्यो पैरालंपिक्स इन हाई जंप। तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता है हाई जंप में? आपको कैटेगरी वाइज भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन तो आप लोगों से कुछ भी बन सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज सिल्वर। इन्होंने जो है वो सिल्वर मेडल जीता है टोक्यो जो पैरालंपिक्स हुए थे, और ये 4th मेडलिस्ट रहे थे मेंस हाई जंप में, और 11th मेडलिस्ट थे और ओवरऑल टोक्यो पैरालंपिक में जब इन्होंने जीता था। ठीक है, देखो प्रवीण 4थे मेडलिस्ट हैं जिन्होंने हाई जंप में गोल्ड जीता है, सिल्वर जीता। इसके पहले निशात कुमार, मरियप्पन थंगवलु और शरद कुमार ने भी जो है वो गोल्ड मेडल जीता था। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वोन द ब्रॉन्ज मेडल वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 इवेंट में किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? सो द आंसर इज अवनी लेखारा। सो अवनी लेखारा पहली वुमेन भी है जिन्होंने पैरालंपिक्स में 2 मेडल जीते। ये भी आपको अच्छे से चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके बाद है हाल फिलहाल में जो डच ग्रैंड प्रिक्स हुई है, बताना है कि किसने ये जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है ये किसने जीती है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं करेक्ट आंसर की, सो ऑप्शंस में से देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपिन। मैक्स वर्स्टैपिन देखो रेड बुल जो है वो कार के ड्राइवर हैं, और ये इनकी जो कंट्री है वो है नीदरलैंड कंट्री से बिलोंग करते हैं। इन्होंने जीती है डच ग्रैंड प्रिक्स 2021। लुइस हैमिल्टन इसमें 2nd प्लेस पर है, और वोल्टरी बोटास इसमें 3री प्लेस पर है, बट आप लोगों को तो 1st प्लेस एग्जैक्ट ध्यान रखनी है। इसके बाद है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द BCCI एज अ मेंटर ऑफ द इंडियन टीम। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के लिए मेंटर कौन बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा MS धोनी। भाई ये एक तरीके से मेंटर गाइडेंस देंगे, कोई भी चीज़ है उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश बताएंगे कि कैसे प्रेशर को हम एक तरीके से बहुत लाइटली ले सकते हैं, कैसे अच्छा खेल सकते हैं, कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो पूरा मेंटरशिप का ये काम करेंगे, और BCCI के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए मैन सिंगल टाइटल US ओपन में किसने जीता? US ओपन ग्रैंड स्लैम होता है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में लास्ट होता है सबसे। तो मैन सिंगल जो टाइटल जीता है वो डेनियल मेडवेडेव ने जीता है। इसी में बात करते हैं अगर हम वुमेंस की, तो वुमेन सिंगल का जो टाइटल है वो ईमा राडुकानु जो कि ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जीता है। ठीक है,
अगला है जो फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स हुई है, इसका टाइटल किसने जीता है? तो इटालियन जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है इसका टाइटल जीता है डैनियल रिकियार्डो ने। और फर्स्ट विक्ट्री है 9 सालों में मैक्लरन कार रेस करते हैं ये, और 9 सालों में ये पहली विक्ट्री है मैक्लरन की। इसी में बात करते हैं तो लैंडो नॉरिस ने सेकंड प्लेस हासिल करा और वोल्टरी बोटास ने इसमें तीसरा प्लेस हासिल करा। तो ये आपको अच्छे से क्लियरली ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला मैंने क्वेश्चन वाइज तो नहीं रखा है, बट आपको इसे ध्यान रखना है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त महीने के दे दिए गए हैं, तो अगस्त महीने में बात करते हैं किसे दिया गया। देखो मेंस कैटेगरी में बात करेंगे तो जो रूट जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं। वुमेंस में देखो कौन है, आइमर रिकर्डसन जो कि आयरलैंड से बिलोंग करती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सो हर एक मंथ दिए जाते हैं, जैसे अब मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। जनवरी मंथ में ऋषभ पंत और शबनम इस्माइल को दिया गया। फेब्रुअरी मंथ की बात करते हैं तो रविचंद्रन अश्विन मेंस कैटेगरी में और टैमी बियोमोट वुमेंस कैटेगरी में। मार्च की बात करते हैं तो भुवनेश्वर कुमार और लिजेल ली। अप्रैल में बाबर आजम और एलाइसा हिली। मई में किसे मिला, मुशीफुकुर रहीम और कैथरीन ब्राइस को। जून में मिला है डेवॉन कॉनवे और सोफी इक्लेस्टोन। और जुलाई में मिला है शकीब अल हसन और वुमेंस कैटेगरी में स्टेफनी टेलर। तो ये मैंने आप लोगों को एक तरीके से सारे बता दिए हैं, आप लोग रिवाइज कर सकते हो इस दौरान। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। हु वॉन एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप 2021। ये जो चैम्पियनशिप हुई है ये किसने जीती है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पंकज आडवाणी। तो पंकज आडवाणी ने इस चैम्पियनशिप को जीता है। तो इतना आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। सो ऑप्शन ए तो सही हो गया आंसर। अब देखो ये इनका सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम है जो उन्होंने चैंपियनशिप जीती है। इससे पहले 2019 में जो चैंपियनशिप हुई थी वो भी इन्होंने जीती थी, लास्ट एशियन स्नूकर चैंपियनशिप। नाम ध्यान रखना है पंकज आडवाणी। इसके बाद 1500 मीटर रेस एट द नेशनल लेवल पे एक नया रिकॉर्ड किसने क्रिएट करा है? तो ये नाम है हरमिलन कौर बाइंस। ये पंजाब स्टेट से बिलोंग करती हैं। इन्होंने 1500 मीटर की जो रेस है वो 4 मिनट 5.39 सेकेंड में कंप्लीट करके एक जो रिकॉर्ड है वो सेट किया है। और ये जो चैम्पियनशिप है ये कहाँ पे हो रही थी? तो तेलंगाना के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये चैम्पियनशिप को कराया जा रहा था। ठीक है। इसके बाद 70th नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो भाई हैदराबाद से बिलोंग करते हैं राजा ऋत्विक। ये बन गए हैं 70वें ग्रैंड मास्टर इंडिया के। इससे पहले अगर हम 69th की बात करते हैं तो 69th में कौन थे? हर्षित राजा। इसके बाद 68 पोजीशन भी ध्यान रखो, अर्जुन कल्याण। और 67 नंबर के कौन थे? लियोन मेंडोंका। पहले इंडिया के ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद। ठीक है, ये आपको एग्जैक्ट ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हु इज़ द 5th क्रिकेट प्लेयर आफ्टर द धोनी, रोहित, कार्तिक एंड रैना टू प्ले 200 IPL मैचेस। मतलब एक ही टीम से 200 IPL मैच खेलने वाले 5वें क्रिकेटर कौन बने हैं? क्योंकि इससे पहले 4 लोग नाम मैंने आपको बता दिया। देखो धोनी, रोहित, कार्तिक एंड रैना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है हु वॉन द रशियन ग्रैंड प्रिक्स। बताना है कि जो रशियन ग्रैंड प्रिक्स है वो किसने जीती है। तो देख लेते हैं आंसर एक बार। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन ने जीती है रशियन ग्रैंड प्रिक्स। ये लुइस हैमिल्टन की 100th नंबर की ग्रैंड प्रिक्स विक्ट्री है और इस सीज़न की 5th विक्ट्री है। ठीक है, मैक्स वर्स्टपेन सेकंड प्लेस पर है और कार्लोस सैन इसमें तीसरी प्लेस पर रहे। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है। ओस्ट्रावा ओपन का जो WTA डबल्स टाइटल है ये किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो भाई सानिया मिर्जा और जांग साही। क्योंकि देखो साही नहीं है, सॉरी शुआई है, क्योंकि यहाँ पे डबल से तो 2 लोग ने ही जीता होगा। तो ऑप्शन ए एंड बी इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पहले इंडियन प्लेयर कौन बन गए हैं जिन्होंने 10,000 रन T20 में कंप्लीट कर दिए हैं? तो आंसर कौन हो जाएंगे? विराट कोहली इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि RCB की तरफ से जो IPL हो रही है उसके दौरान खेलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। राइडर कप जो गोल्फ टूर्नामेंट है, ये गोल्फ टूर्नामेंट होता है। बताना है कि ये टूर्नामेंट किसने जीता। तो भाई USA ने टूर्नामेंट जीता है और उसमें USA ने यूरोप को इस टूर्नामेंट में हटाया है और अपनी जो जीत है वो दर्ज करी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ दी
करेक्ट आंसर। हराने वाले का नाम भी पूछ लिया करो, जो हारे हैं उनकी टीम का नाम भी कई बार एग्जाम में बन जाता है। इसके बाद है पहले प्लेयर जिन्होंने 1000 रन कंप्लीट करे हैं अगेंस्ट वन टीम इन IPL। तो द करेक्ट आंसर इज़ रोहित शर्मा। सो रोहित शर्मा के द्वारा ये जो अनाउंसमेंट आपके लोग की रोहित शर्मा ने इसको स्कोर किया, एक आप कह सकते हो IPL में 1000 रन कंप्लीट करने का। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने सब कुछ कवर कर लिया, जितने स्टेट न्यूज़ हैं, जितनी स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो के कॉन्सेप्ट सारे ही बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसका एक और पार्ट रह गया है जो हम करेंगे आपकी अगली वीडियो में। तो मिसलेनियस न्यूज़ और बाकी सभी न्यूज़ को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बाकी देखो, आपका जो GK सब्जेक्ट्स हैं उसका मैंने आपको शेड्यूल दे दिया है। 3 दिन आपकी पॉलिटी क्लास होगी, 3 दिन आपकी ज्योग्राफी क्लास होगी। तो सारी चीज़ों से बेनिफिट लें। मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।